हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेरेप्यूटिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट की फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के फर्स्ट यूनिट के एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की स्टडी करेंगे। टॉपिक की इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन की स्टडी कर चुके हैं। इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे मेरा फर्स्ट वीडियो में। एंड देन सेकेंड इसका पार्ट है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ठीक है, इसकी हम स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है? एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण, बेस्ड का मतलब आधारित, मेडिसिन का मतलब दवाएं, प्रमाण पे आधारित दवाएं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन EBM। ठीक है, सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ने से पहले हम इसको समझते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होता क्या है। जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर हैं तो उनको पेशेंट को ड्रग्स प्रिस्क्राइब करने के लिए उनको अपनी नॉलेज हमेशा, ठीक है, हमेशा अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। अब डॉक्टर अपनी नॉलेज कैसे अपग्रेड और अपडेट करेगा? हमारे जो न्यू रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, किसी ड्रग के फार्माकोविजिलेंस स्टडी है, उसमें न्यू ADR, साइड इफेक्ट क्या पता चल रहा है, तो उसको हमेशा स्टडी करेंगे, तो जिससे उनको पता रहेगा कि हाँ इस ड्रग्स के अब ये ADR है, पहले नहीं पता था, अब इसमें ये ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसके साइड इफेक्ट ये आ रहे हैं, तो ये ड्रग्स हमें प्रिस्क्राइब नहीं करना है। तो डॉक्टर सब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गए तो मुझे पढ़ना लिखना नहीं है, अब तो मुझे सब कुछ नॉलेज, ऐसा नहीं होता है कि अगर डॉक्टर बन गए हैं तो उनको टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। जैसे पहले के टाइम में आफ्टर 10 to 15-20 ईयर्स पहले सिफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक था। ठीक है, सिफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक था और सबसे अच्छा एंटीबायोटिक माना जाता था। बट अब के टाइम में सिफ्लॉक्सासिन एज एंटीबायोटिक उतना अच्छा नहीं है। मार्केट में न्यू और भी एंटीबायोटिक्स आई हैं, तो डॉक्टर को ये बातें तभी पता चलेगी जब वो आर्टिकल्स, रिव्यू, अपनी नॉलेज को हमेशा अपडेट करेगा, अपग्रेड करेगा। ठीक है, और उस आधार पे, न्यू मॉडल के आधार पे पेशेंट को जो प्रिस्क्राइब करेगा ड्रग, उसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। मतलब कि डॉक्टर को अपनी नॉलेज हमेशा अपडेट करनी चाहिए, अपडेट करने के बाद वो पेशेंट को बेस्ट मेडिसिन दे। अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक देना है तो वो पहले सिफ्लॉक्सासिन यूजफुल था, पहले सबसे अच्छा था, बट अब दूसरा है। ठीक है, तो अब जब दूसरा है तो डॉक्टर को जो दूसरी मेडिसिन है उसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ठीक है, पहले जो था वो पहले था, तो इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर को अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए। वो कैसे होगा? जनरल और आर्टिकल के रिव्यू से, उस आधार पे, न्यू मॉडल के आधार पे जो पेशेंट को दवा देगा, उसकी ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है, उसके प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, उसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ठीक है, होप करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। डेफिनेशन देखते हैं। Evidence based medicine is the process of systematically finding, evaluating and using research finding as the basis of clinical decisions, result of trials, guideline for disease। ठीक है, तो वही कि जो डॉक्टर हैं उनको अपनी नॉलेज हमेशा अपडेट करनी चाहिए। आर्टिकल एंड रिव्यूज़, फार्माकोविजिलेंस, किसी ड्रग की स्टडी हो रही है, क्लिनिकल ट्रायल, उसके बेस पे अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें और पेशेंट को बेस्ट मेडिसिन उस टाइम पे, उस कैटेगरी में, उस ड्रग्स डिजीज़ के लिए कौन सी बेस्ट मेडिसिन है उसके प्रिस्क्रिप्शन लिखें, वो प्रोवाइड करें। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट ऑफ EBM, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ठीक है, इसके 3 प्रिंसिपल हैं। पहला क्या है? क्लिनिकल एक्सपर्टीज, व्हाट द क्लिनिशियन नोन, मतलब क्लिनिकल एक्सपर्टीज मतलब जो डॉक्टर हैं, जो क्लिनिकल एक्सपर्ट हैं, उनको क्या पता है, व्हाट द क्लिनिशियन नोन। ठीक है, फिर क्या है? बेस्ड रिसर्च एविडेंस। ठीक है, बेस्ड रिसर्च एविडेंस, इसका मतलब व्हाट द लिटरेचर से, जो लिटरेचर मतलब क्या है, जो जर्नल्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, वो क्या कह रही हैं, वो किस ड्रग को बेटर इस टाइम, न्यू आर्टिकल्स हमेशा पब्लिश होती रहती हैं, आप उसको गूगल से जाके आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इस टाइम के लिए वो बेस्ट ड्रग क्या है उस डिजीज़ के लिए। ठीक है, लिटरेचर से फर्स्ट क्या है? पेशेंट वैल्यूज एंड प्रेफरेंस, व्हाट द पेशेंट वांट, मतलब इसका है पेशेंट वैल्यू एंड प्रेफरेंस का मतलब कि क्या पेशेंट को चाहिए। ठीक है,
पेशेंट को क्या चाहिए, मतलब डॉक्टर अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर लिटरेचर रिव्यू को पढ़ते हुए और पेशेंट को उस टाइम किस ड्रग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सा ड्रग उसके लिए बेस्ट है, ठीक है, उसके आधार पे उसको दवाएं मेडिसिन प्रोवाइड करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिकॉग्नाइज एन इंफॉर्मेशन नीडेड वाइल केयरिंग अ पेशेंट, ठीक है। टू रिकॉग्नाइज एन इंफॉर्मेशन नीडेड वाइल केयरिंग अ पेशेंट, हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन को, पेशेंट को क्या नीड है उसके केयर के लिए, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द बेस्ट एग्जिस्टिंग एविडेंस टू हेल्प रिजॉल्व द प्रॉब्लम, जिस ड्रग्स की बेस्ट एविडेंस रहेगा, बेस्ट एविडेंस रहेगा कि हाँ ये ड्रग इस कैटेगरी के लिए अच्छा है, जैसे पहले सिफ्लॉक्सासिन था अब उससे बेटर एंटीबायोटिक है, इसके रिसर्च आर्टिकल रिव्यू करेंगे तो इसकी नॉलेज आपको मिलेगी, तो आप उसके हिसाब से उस पेशेंट को ड्रग्स लिखें। टू इंटीग्रेट द एविडेंस इनटू अ मेडिकल प्लान, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव की स्टडी हम लोग ने कर लिया, अब हम पढ़ेंगे EBM। EBM का मतलब EBM एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के M क्या क्या है? पहला M क्या है? इम्प्रूव्ड क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव्ड पेशेंट सेटिस्फेक्शन। इम्प्रूव्ड क्वालिटी का मतलब है कि जो मेडिसिन की क्वालिटी है, जो ड्रग्स है वो हम बेस्ट देंगे। अगर उसके बाद में जैसे थॉलिडामाइड ड्रग्स था, ये क्या थॉलिडामाइड ड्रग्स क्या होता था? प्रेगनेंसी वुमेन को मॉर्निंग सिकनेस के लिए दिया जाता था, मॉर्निंग सिकनेस या उनको नोजिया होता था तो उसके लिए प्रेग्नेंट वुमेन को हम ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते थे लाइक 1916 में, ठीक है। तो फिर बाद में पता चला कि जो वो ड्रग्स उनको दी जा रही है उसकी वजह से थाउजेंड ऑफ बेबीज, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन के जो बेबीज होते थे वो बर्थ डिफेक्ट, उनमें लिम्फ लाइक स्ट्रक्चर, उनके पैर और हाथ जो है वो लिम्फ लाइक स्ट्रक्चर के होते थे, उनमें बर्थ डिफेक्ट होने लगा, ठीक है। तो ये नॉलेज अगर हम अपनी अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम तो पुराने ही दवा को प्रिस्क्राइब करते रहेंगे। इसलिए टाइम टू टाइम हर मेडिसिन के लिए टाइम टू टाइम पे उसके ADR कुछ पता चलती है, फार्माकोविजिलेंस की स्टडी में कोई उससे बेटर ड्रग्स की डिस्कवरी होती है, क्लिनिकल ट्रायल में उससे बेटर ड्रग्स आती हैं तो उसकी रिसर्च आर्टिकल्स रिव्यू जर्नल्स पढ़ने पे हमें पता चलती है। तो इस तरह हम क्या अगर अपनी नॉलेज को अपग्रेड करेंगे, EBM के एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे तो जो ड्रग्स की क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड होगी, ठीक है। रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है, पैसे कम लगेंगे। एंड देन क्या है? इम्प्रूव्ड पेशेंट सेटिस्फेक्शन, अगर हम क्वालिटी ड्रग्स की अच्छी देंगे तो पेशेंट अपने आप सेटिस्फाइड हो जाना है, ठीक है। तो इम्प्रूव्ड पेशेंट सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट क्या है? बेनिफिट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या है? मिनिमाइज द एरर इन पेशेंट केयर, मतलब अगर हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन देंगे, प्रमाण पे आधारित दवाएं देंगे तो उनके केयर में जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोई कमी नहीं होगी, कमी थोड़ी कम होगी। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट टू पेशेंट, जो ड्रग्स के कॉस्ट हैं, ठीक है, वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या? ऑप्टिमाइज द क्वालिटी पेशेंट केयर, जो पेशेंट के केयर करने की क्वालिटी या तरीका है उसको हम और अपग्रेड कर सकते हैं। बेस्ट दवा देंगे तो क्वालिटी अपग्रेड होगी पेशेंट के केयर की, ठीक है। क्या है नेक्स्ट? स्किल लर्न इन प्रैक्टिस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आर वेरी सेम वंस नीडेड फॉर द बीइंग अ लाइफ लॉन्ग सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर। इसका मतलब ये है कि जैसे कि जो प्रैक्टिस डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट, इन लोगों को हमेशा लाइफ लॉन्ग, हमेशा एक लर्नर उनको मतलब हमेशा पढ़ना पड़ेगा बेस्ट दवा प्रोवाइड करने के लिए, बेस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को देने के लिए। अगर हम बेस्ट ट्रीटमेंट तभी देंगे जब हमारी नॉलेज अपग्रेड रहेगी, अपडेट रहेगी, ठीक है। ये नहीं कि मैं पुराने रीति रिवाजों, पुरानी दवाओं पे प्रिस्क्रिप्शन लिखता रहूँ, भाई जब मैं MBBS किया था तब तो ये दवा बेस्ट थी, मैं यही दूंगा। जब मैंने MBBS किया था सिफ्लॉक्सासिन एज एंटीबायोटिक सबसे अच्छी थी तो मैं वही प्रिस्क्राइब करूँगा, ये नहीं। आप अगर पेशेंट की केयर, पेशेंट की ट्रीटमेंट तभी अच्छा कर सकते हैं जब आप अपने नॉलेज को अपग्रेड किए रहें। नेक्स्ट पॉइंट है
एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मॉडल इन 5 स्टेप। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मॉडल क्या है, फर्स्ट पढ़ते हैं। कन्वर्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट इनटू क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फाइंड द मोस्ट इफिशिएंट वे टू आंसर देम बाय ट्रैकिंग डाउन द बेस्ट एविडेंस। नेक्स्ट क्या है, एग्जामिन द एविडेंस टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी एंड यूटिलिटी। नेक्स्ट है, यूज द फाइंडिंग ऑफ दिस इवैल्यूएशन इन योर प्रैक्टिस, एक्सेस योर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आप लोगों को मैं आशा करती हूँ कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन समझ में आई होगी। ये शॉर्ट मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 3 मार्क्स ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो बस आपको ये समझना है इसमें कि हम थैंक यू सो मच। आपको बस ये समझना है इसमें कि हम जो ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है, जो दवा पेशेंट को दे रहे हैं वो प्रमाण पे आधारित हो कि इस टाइम के लिए न्यू मॉडल के हिसाब से ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, बेस्ट ड्रग है उस कैटेगरी, उस डिजीज़ के लिए जो हम पेशेंट को दे रहे हैं, ये डॉक्टर को कंफर्म करना है, ठीक है। बस यही है, प्रमाण पे आधारित दवाएं, हमें वही दवाएं देनी है जो इस टाइम सबसे बेस्ट है उस डिजीज़ के लिए, उस कैटेगरी में, ठीक है। बस तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू सो मच। आप को जो चीज़ें ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।